हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 138। इसमें नया टॉपिक हम लेके आए हैं जो है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन स्ट्रेन। तो ये विभिन्न जो मटेरियल्स हैं उनमें इस तरह के स्ट्रेसेस लगते हैं, तो इनका आप ये समझने की कोशिश की जाए कि प्रिंसिपल प्लेन्स क्या हैं जो जिस पर ये लगते हैं। तो प्लेन्स क्या होते हैं जिस पर कि आपके जो स्ट्रेसेस लगते हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस लगते हैं। तो प्रिंसिपल प्लेन्स जहाँ की रिजल्टेंट स्ट्रेसेस अक्रॉस देम आर टोटली नॉर्मल स्ट्रेसेस, मतलब वहाँ पर जो ऐसे प्लेन जिस पे शियर स्ट्रेस या शियर नहीं लग रहा हो, उन प्लेन्स को जहाँ पर स्ट्रेसेस नॉर्मली लग रहे हैं, वो नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहे हैं, उनको हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब जो प्लेन, ऐसा प्लेन जिस पर की शेयरिंग स्ट्रेस नहीं है, केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस अक्रॉस देम आर टोटली नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं और नो शियर स्ट्रेसेस हैं, तो उस तरह के प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे। तो प्रिंसिपल प्लेन में क्या है कि ऑर्थोगोनली जो 3 डायरेक्शंस में भी हो सकता है, ऑब्लिक हो सकता है। तो यहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल प्लेन्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। जिस प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस काम करते हैं नॉर्मल, उनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं। और प्लेन कैरिंग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जिसमें आप ये निकालो कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा है, मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और जो सबसे कम लगेगा, जो प्लेन कैरिंग मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, इज कॉल्ड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो 2 तरह की चीजें हो गई, हम लोग समझने की कोशिश करें। 2 तरह की चीजें आए, एक तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और दूसरा क्या है? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अब आप ये देखने की, समझने की कोशिश करो कि अब हम इसको आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये बिहेव करता है, किस तरह से प्रिंसिपल स्ट्रेस का कंसेप्ट हमारे पास आता है। और यहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे, कोई एक सिंपल सा केस लेके चलें। सपोज करिए, अब आप इसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये कौन सी ऐसी बला है या ये प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो रहा है किसी मटेरियल पे। जब आप किसी मटेरियल को कट करोगे तो जो आप कट करने पर प्लेन्स में ऑब्लिक प्लेन्स जो आएगा, उस पे कौन से स्ट्रेसेस जो है डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी आपका मशीनरी है या मटेरियल है वो किस तरह से बिहेव करने लगेगा। अगर वो मान लीजिए ऑब्लिक हो जाए, कट हो जाए, तो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ABC ऑब्लिक हमने लिया है, यहाँ पर कोई आप इसको ये ले सकते हैं ABCDE। मान लीजिए आपका कोई एक मटेरियल है जिसमें कि P फोर्स लग रहा है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है। तो P फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? P by A स्ट्रेस हो जाएगा। P by A इज स्ट्रेस, दैट इज स्मॉल p कह सकते हैं आप, जो इस पे लग रहा है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो इसमें अगर इस तरह का स्ट्रेस लग रहा है और इस पार्ट में अगर ऐसा किया जाए कि ऑब्लिक प्लेन की एक संरचना कर दी जाए, मान लीजिए थीटा एंगल पर एक ऑब्लिक प्लेन आपने डेवलप कर लिया। अब ये जो ऑब्लिक प्लेन है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो नॉर्मल लग रहा था यहाँ पर, लेकिन इस प्लेन के कट हो जाने से इसमें क्या है, 2 तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। जो आप देखो यहाँ पर क्या है, थीटा, ये P फोर्स इधर, P फोर्स ये जा रहा है, लेकिन इसमें जो इस प्लेन पे 2 फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे। एक नॉर्मल फोर्स हो जाएगा जिसको हम लोग आप PN से कह सकते हैं, और एक टेंजेंशियल फोर्स डेवलप हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमें 2 स्ट्रेसेस मिलेंगे, दैट इज PN स्ट्रेसेस, स्मॉल pn और स्मॉल pt। अब ये समझने की कोशिश की जाए कि ये जो प्लेन है आपका AB प्लेन अगर BC एलोंग का आप देखोगे तो वो प्लेन का जो एरिया होगा, दैट इज BC आप देखो यहाँ, या BC या CB, देखो CB
कॉस थीटा इक्वल्स टू एरिया, इस जो आपका ये फेस का एरिया है उस एरिया के बराबर होगा। कि किसी भी जैसे आप यहां देखते हो, जैसे आपने ये इस तरह से आपने थीटा यहां बना लिया है ना, तो ये जो पर्सन हाइपोटेन्यूज है ये कॉस थीटा इसके बराबर होता है, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहां पर क्या इसके अलोंग यहां थीटा है, तो ये इस एरिया के बराबर हो गया। तो सी बी कॉस थीटा बराबर ये, तो सी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई कॉस थीटा, ए सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। मींस ये जो प्लेन है वो एरिया की ए सेक थीटा के बराबर हो गया है, ए सेक थीटा। इसका जो एरिया है वो ए सेक थीटा है, इसका एरिया ए है और इसका एरिया अगर ऑब्लिक आपने कर दिया तो क्या हो गया, ए सेक थीटा हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए सेक थीटा हो गया। अब सवाल ये आता है कि जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स P लग रहा है, मान लीजिए P लग रहा है, जब ऑब्लिक प्लेन आएगा तो वो टेंजेंशियल और शियरिंग, नॉर्मल और टेंजेंशियल फोर्स किस तरह से हमारे कंपोनेंट किस तरह से किस वैल्यू में आएंगे। तो यहां देखने की कोशिश की जाए तो यहां देखो, जैसे मान लीजिए कि इसमें इस तरह का पीएन इसके परपेंडिकुलर आएगा, इसके परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर हमने यहां पर डाल दिया, तो परपेंडिकुलर है, तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, और इसको एक्सटेंड ये थीटा हो जाएगा। और ये जो परपेंडिकुलर किस पर है, इस प्लेन पे है, तो ये प्लेन यहां से यहां तक कितना है, 90 है, और ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। और ये जो ऑब्लिक इससे परपेंडिकुलर है वो है 90, तो इसलिए ये 90 माइनस थीटा और ये टोटल 90, तो इसमें से 90 माइनस 90 थीटा करोगे तो ये थीटा आ जाएगा। इसका मतलब जो ये आपका नॉर्मल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। जो एंगल आपका ये यहां बना रहा है वो ये नॉर्मल जो बना रहा है आपका, ये यहां पर जो आपका नॉर्मल लगेगा, यहां फोर्स, नॉर्मल फोर्स मान लीजिए Pn लगता है, तो वो कितने एंगल पर होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ आपका थीटा होगा, थीटा होगा। और ये इसके अलोंग जो है आपका P, कैपिटल P T होगा, टेंसाइल फोर्स हो जाएगा इस तरह से। तो अब ये समझने की है कि Pn हॉरिजॉन्टल के साथ जो फोर्स है वो क्या है, P है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ P है, तो Pn क्या होगा, Pn क्या होगा, Pn इक्वल टू P cos थीटा के, क्लियर, P cos थीटा, क्योंकि P यही है तो Pn इधर आएंगे तो इसके साथ P cos थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Pt क्या हो जाएगा, Pt जो है इसके परपेंडिकुलर P sin थीटा हो जाएगा, Pt दैट इज T में क्या हो जाएगा, P sin थीटा के बराबर हो जाएगा। अब इनका आप ये सोच सकते हो कि ये जो काम कर रहे हैं कि ये फोर्सेस P cos थीटा और P sin थीटा ये फोर्सेस हो गए, तो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, यहां पर एक मिनट के लिए देखना पड़ेगा हमें कि स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, ये आप एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मींस Pn जो नॉर्मल है फोर्स वो बराबर हो जा रहा है P cos थीटा के, और जो Pt फोर्स आ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, वो जा रहा है P sin थीटा के, ठीक है, ये दोनों हो जा रहे हैं। अब इसमें स्ट्रेसेस अगर आप फाइंड आउट करने के तो क्या ये हो जाएगा Ps बराबर हो जाएगा, सॉरी Pn जो है आपका हो जाएगा P cos थीटा और Pt P sin थीटा हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, जैसे अगर स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एरिया से इसको डिवाइड करेंगे। तो आप अगर नॉर्मल स्ट्रेस दिखाना चाहते हैं स्मॉल Pn करके कर सकते हैं, तो स्मॉल Pn को आप यहाँ ये जो दिखाया गया स्मॉल Pn यहाँ लिखा है, स्मॉल Pn बराबर Pn बाई BC। तो Pn क्या है आपका, P cos थीटा है, और ये BC कितना है, A sec थीटा के बराबर है, तो P बाई A cos स्क्वायर थीटा होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर आप यहां देखो कि ट्रांसवर्स या ट्रांजेंशियल जो होगा वो Pt स्ट्रेस के बराबर होगा, दैट इज कैपिटल Pt डिवाइडेड बाई BC। तो क्या है, ये P sin थीटा डिवाइडेड बाई A sec थीटा, sec थीटा ऊपर जाकर cos थीटा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं P बाई 2A sin 2 थीटा, क्योंकि sin 2 थीटा बराबर कितना होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप यहां देखने की कोशिश करो समझने की कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा Pn स्क्वायर प्लस Pt स्क्वायर, ये दिस इज योर Pr।
और इनका tan फाई एंगल जो है आप क्या होगा, दैट इज ये कितना फाई एंगल पे काम करेगा, ये इसके साथ जो रिजल्टेंट इसका आर है या पी आर है, स्मॉल पी आर है, वो किस पे काम करेगा दोनों के, दिस इज योर दिस विल वर्क, दिस इज योर पी एन, दिस इज योर पी एन, और ये है आपका पी आर, स्मॉल पी आर। स्मॉल पी आर बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज स्मॉल पी आर इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी एन स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। इसके और ये tan फाई कितनी बराबर, इनके बीच का एंगल क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल पी टी बाई पी एन, जिसके साथ होगा वो नीचे होगा, इसलिए पी टी बाई पी एन हो जाएगा। अब आप यहां देख सकते हो कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लीजिए स्मॉल पी एन आप ले लो, तो स्मॉल पी एन बराबर कितना है, दैट इज पी बाई ए, या आप इस पी बाई ए माने स्मॉल पी स्ट्रेच जो काम कर रहा है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ट्रांजिशियल क्या है, पी टी बराबर क्या है, दैट इज स्मॉल पी इंटू साइन 2 थीटा बाई 2 है। अगर इसको मैक्सिमम होना है तो यहां क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, cos स्क्वायर थीटा की, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होते हैं 1 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि थीटा की वैल्यू आपकी cos थीटा, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर 0 होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। अब यहां पर इसकी वैल्यू अगर 1 हो, sin 2 थीटा मान लीजिए, sin 2 थीटा आपकी है, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू 1 होगी, तो ये वैल्यू हो सके, दिस इज योर 1। इसका मतलब हुआ कि साइन ये 2 थीटा बराबर 90 या 270 करीब हो, और 270 करीब हो सकता है, तो इसका हाफ थीटा बराबर 45 या 135 डिग्री पर होगा, तो आपको जो है इसके हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू आपको ट्रांसवर्स वाला मिलेगी। तो दिस विल बी योर p बाई 2 हो जाएगी, तो p एन मैक्सिमम क्या होगी, दैट इज p, एंड pt मैक्सिमम क्या होगी, दैट इज p बाई 2। इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम का आपको देखोगे तो दैट इज पी आर इक्वल्स टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 4, ये निकाल देंगे। और इसके बाद ये इनका अगर आप एंगल निकालना चाहते हो, tan फाई मैक्सिमम की स्पेस में क्या होगा, दैट इज p बाई 2 डिवाइडेड बाई p हो जाएगा, दिस इज 1 बाई 2। 1 बाई 2 क्या होता है, दैट इज 45, तो 45 tan 45 को 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 के हिसाब से आपका ये इंक्लिनेशन, दिस इज फॉर क्लास 1। इसके बाद सेकेंड में हम जो है दूसरी प्रॉब्लम दूसरी तरह की चलिए, हम समझते हैं इसके समझ में आपको आया होगा, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम के साथ। थैंक यू वेरी मच।